आज हम लोग मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट ने कर्व पाथ, इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। मोशन ऑफ पार्टिकल मोशन of cyclist, motion of a cyclist on a curved path, curved path, motion of a cyclist on a curved path। हम लोग को पता है कि जब भी कोई साइक्लिस्ट कर्व पाथ पे जाता है कर्व पाथ पे जाता है तो वह जब भी कोई साइक्लिस्ट कर्व पाथ पे जाता है तो वह थोड़ा जब भी कोई साइक्लिस्ट कर्व पे या पाथ पे जाता है तो कर्व पाथ का मतलब हुआ कि पार्ट ऑफ सर्कुलर पाथ। तो suppose this is the curved path and the cyclist go on this path। सपोज ये कर्व पाथ का जो है ये रेडियस r है। हम क्या देखते हैं कि जब भी साइक्लिस्ट क्रॉस करता है कर्व पाथ पे तो अगर वो वर्टिकल से थोड़ा झुक जाता है तो साइकिल जो है साइकिल वर्टिकल से सपोज करें कि थीटा एंगल से अगर झुक गया और अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं तो weight of the cycle and cyclist, it acts in vertically downward direction and this is the reaction of the ground which makes angle theta, reaction of the ground which makes theta, which makes theta which makes theta. This is the reaction of the ground. This is the reaction of the ground. Reaction of the ground, it makes angle theta. Now mg is vertically downward direction and n makes angle theta with the vertical। अभी हम क्या कर सकते हैं कि n को अगर हम लोग रिजॉल्व करें वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में तो दिस विल बी n cos थीटा और इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं तो दिस कंपोनेंट विल बी n sin थीटा, n sin थीटा। सो अब हम क्या देखें कि n cos theta balances mg। So here we see that vertical component of normal reaction, it balances the weight of the system and n sin theta, it provides
this force is toward the center, so this provides necessary centripetal force which is equal to mv square by r. so झुकने के कारण, इस झुकने के कारण नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट सेंटर की ओर लगने लगा और जो कि सेंट्रिपेटल फोर्स दिया। अगर ये सीधा जाता तो, अगर ये सीधा जाता कहीं नहीं झुकता, तब क्या होता कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होता और mg नीचे की ओर होता। और हमको पता है कि सेंटर की ओर अभी कोई फोर्स नहीं है, तो इस कंडीशन में सर्कुलर पाथ पे क्रॉस करना मुश्किल है, क्योंकि सर्कुलर पाथ पर जाना है तो सेंटर की ओर फोर्स लगना ही चाहिए। तो इसलिए अगर वो चाहे कि हम सीधा क्रॉस कर जाएं विदाउट लीनिंग, तो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज no force, there is no force toward the center, so it is impossible to cross this curved path. So what we see here, if we dividing equation 2 by 1, अगर 1 को 2 को 1 से डिवाइड कर दें तो n sin theta by n cos theta, it will be tan theta. Tan theta is equal to v square by rg. Tan theta equal to v square by rg. So theta is equal to tan inverse v square by rg. मतलब कि अगर साइक्लिस्ट को अगर जाना है कर्व पाथ पे तो उसको थीटा एंगल से लेन करना पड़ेगा। हम क्या देख रहे हैं, टेन थीटा का वैल्यू, थीटा इंक्रीज होने से टेन का वैल्यू इंक्रीज होता है। तो आप देख रहे हो कि जैसा ये जो थीटा है टेन थीटा विच इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, मतलब जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा एंगल से लीन होना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर रेडियस कम होगा तो इंक्लिनेशन ज्यादा होगा, रेडियस अगर ज्यादा है तो थीटा बहुत कम हो जाएगा। आप पता नहीं चलेगा कि कितने थोड़ा एंगल से हम लोग झुके हुए हैं। तो जो इंक्लिनेशन होगा वो वी स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कर्व के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब जैसे कि अब हम लोग एक एग्जांपल लिया जाए कि मान लीजिए कि कोई साइक्लिस्ट है, वो 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्रॉस कर रहा है और एक रेडियस, जो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है, सपोज दैट रेडियस इज 10 मीटर। 10 मीटर के रेड कर्व पाथ पे इस वेलोसिटी से क्रॉस करना है, कितने एंगल से झुकना होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसको किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करना है तो 18 इंटू 5/18 कर देंगे, दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड का जो है वो स्पीड है और इस रेडियस में जाना है। तो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करें, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करें, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। tan theta is equal to v square by rg. So v is 5, so 5 into 5 and radius is 10, g is also 10, so it is 125, so this will be 4, so it is 1 by 4 means 0.25. so theta is equal to tan इनवर्स। जब हमको पता नहीं है कि कितने के लिए होगा 0.25 का वैल्यू, तो हम केवल इस तरह से लिख देते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.25। ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट क्लास we will discuss another topic.